दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख 90% ऑफ इंडिया वल्नरेबल टू हीट वेव इम्पैक्ट सेज स्टडी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल के वर्षों में दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता में खतरनाक वृद्धि देखी है। गर्मी का मौसम आते ही हीट वेव का खतरा मंडराने लगता है। भारत में आमतौर पर मार्च से जून की अवधि के दौरान हीट वेव का अनुभव होता है और हर मौसम में औसतन 2 या 3 हीट वेव की घटनाएं होती हैं। हीट वेव मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में देखी जाती है, मध्य व उत्तर पश्चिम भारत में और तटीय आंध्र प्रदेश व उड़ीसा क्षेत्र में। वर्तमान शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले 3 दशकों में हीट वेव के खतरे को बढ़ा दिया है। अत्यधिक उच्च तापमान की ये लंबी अवधि मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। इस आर्टिकल में हीट वेव के विविध आयामों पर प्रकाश डाला गया है और उनके कारणों, प्रभावों और संभावित शमन रणनीतियों पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हीट वेव है क्या। हीट वेव को अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें आमतौर पर उच्च आर्द्रता और न्यूनतम वर्षा होती है। हीट वेव चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है, जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। स्थानीय भाषा में इस दौरान चलने वाली तेज गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है और हाल के वर्षों में हीट वेव की आवृत्ति यहां अधिक तीव्र हो गई है। गौरतलब है कि जब मैदानी इलाकों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है, तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है। हीट वेव के मानक से विचलन का आधार 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इस स्थिति को चरम हीट वेव कहते हैं। यूं तो गर्मी के मौसम में हीट वेव स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन मानव जनित गतिविधियों, विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने उनकी आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि हीट वेव के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। हीट वेव का प्राथमिक चालक जलवायु परिवर्तन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संचय से प्रेरित होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मानवीय गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गर्मी बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती हैं। ये उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है और मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है। नतीजतन हीट वेव की आवृत्ति अधिक हो जाती है और इनकी अवधि भी लंबे समय तक बढ़ जाती है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटो संरचनाओं की वृद्धि नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती है तथा ऊष्मा को बनाए रखती है, जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च होता है। कभी कभी कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हीट वेव की उत्पत्ति और आवृत्ति को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जैसे कि अल नीनो प्रभाव। अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर का गर्म होना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले दशकों की तुलना में इस दशक में हीट वेव की आवृत्ति और अवधि दोनों बहुत अधिक बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल है कि हीट वेव का मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हीट वेव का मनुष्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की। हीट वेव मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है, जिससे गर्मी से संबंधित कई बीमारियां होती हैं। इसमें गर्मी से थकावट, हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण शामिल है। कमजोर आबादी जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग
विशेष रूप से इन गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा कंक्रीट संरचनाओं और सीमित हरे स्थानों की विशेषता वाले शहरी क्षेत्रों में हीट वेव के दौरान उच्च तापमान का अनुभव होता है, जिसका सभी निवासियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बढ़ता है। हीट वेव का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक होता है, जिसमें चिंता, अवसाद और नींद में खलल जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल हैं। हालांकि उच्च तापमान अपने आप में उतना घातक नहीं होता है जितना कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन, जिसे वेट बल्ब तापमान कहा जाता है, यह हीट वेव को और अधिक घातक बनाता है। वातावरण में उच्च नमी के कारण पसीने के वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का आंतरिक तापमान तेजी से बढ़ता है और गंभीर दुष्परिणाम देता है। स्वास्थ्य के अतिरिक्त हीट वेव के आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ भी काफी व्यापक हैं। हीट वेव के सामाजिक आर्थिक परिणाम दूरगामी हैं, जो कृषि, पर्यटन और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भीषण तापमान और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने से कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है, जिससे भोजन की कमी हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसी तरह पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करती है और लोकप्रिय स्थलों का आकर्षण कम कर देती है। इसके अलावा हीट वेव ऊर्जा प्रणालियों पर दबाव डालती है, जिससे शीतलन प्रौद्योगिकियों और बिजली की खपत की मांग बढ़ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन का चक्र कायम रहता है। इसके अतिरिक्त हीट वेव पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती है, जैव विविधता को बाधित करती है और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाती है। अत्यधिक गर्मी पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर दबाव डालती है, जिससे निवास स्थान का नुकसान होता है। जैव विविधता कम हो जाती है और पारिस्थितिकी गतिशीलता बदल जाती है। मूंगे की चट्टानें, जो पहले से ही समुद्र के गर्म होने और अम्लीकरण की वजह से खतरे में हैं, हीट वेव की वजह से उनके अस्तित्व को और भी अधिक खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त गर्म और शुष्क परिस्थितियों के कारण लगने वाली जंगल की आग विशाल वन भूमि को नष्ट कर देती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। लेकिन सवाल है कि हीट वेव के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी अनुकूलन और शमन रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। हीट वेव से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन रणनीतियों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पार्कों, हरी छतों और पर्यावर्तक फुटपाथों जैसे हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से हीट वेव के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इससे शहरी ताप द्विप्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और शहर के निवासियों को भी शीतलता का अनुभव होगा। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और हीट वेव प्रतिक्रिया योजनाओं को लागू करने से मानव समुदाय को अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के लिए तैयार होने और उनके स्वास्थ्य दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग में वृद्धि और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है, जिससे लंबी अवधि में हीट वेव की आवृत्ति और गंभीरता कम हो सकती है। तो चलिए ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। बढ़ते जलवायु परिवर्तन के युग में हीट वेव एक विकट ज्वालामुखी चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए शमन रणनीतियां और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुकूलन उपाय शामिल हों। जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर हीट वेव के प्रभावों को कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ और लचीले भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। ग्रीष्म लहरें भारत के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों तक क्यों सीमित हैं? उन रणनीतियों की चर्चा करें जिन्हें भारत को ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।